हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम दो कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ हाई वन एंड हाई टू, एंड द कंसेप्ट ऑफ लो वन एंड लो टू। और जो सेकंड कंसेप्ट है वो हमारा है द चेंज इन मोमेंटम। तो आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो या आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये दोनों कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। आपने अगर ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की है, अगर ये ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स नहीं पता है तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स के थ्रू आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। हमेशा स्कैल्पिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल मेथड जो जाना जाता है वो है द कंसेप्ट ऑफ हाई वन एंड हाई टू एंड द कंसेप्ट ऑफ लो वन एंड लो टू। ये कंसेप्ट दिया गया था डॉक्टर ए एल ब्रुक्स, जो एक बहुत जाने माने ट्रेडर है यूएस के। और इसी कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि आप कैसे चेंज इन मोमेंटम भी पकड़ सकते हो, और एंड देन चेंज इन मोमेंटम में आप हाई वन एंड हाई टू एंड लो वन एंड लो टू का कंसेप्ट जान के आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो चलो स्क्रीन पे मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूँ। लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट्स पे। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे इजीली अच्छे से। आप सबको ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि आपकी स्कैल्पिंग की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो और समझा है। और बहुत ईजी है, आपको चार्ट्स में डेली बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे इसके। अगर आप ये कंसेप्ट जान जाते हो तो आपको एक नया ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो हर दिन के चार्ट पे कि आपको ये सेटअप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मेरा मानना ये है कि ये सेटअप आपको हमेशा मिलेगा, और आपको बस चार्ट को एनालाइज करना है प्रॉपरली। तो आओ स्क्रीन पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको अभी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अपने को सिंपल सा ये कंसेप्ट पता है कि दिस इज़ नोन एज अप ट्रेंड एंड दिस इज़ नोन एज डाउन ट्रेंड। हम सब ने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट की और हमको ट्रेडिंग में थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो हम सबको पता है कि जब भी हमारे हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं वो हमारा अप ट्रेंड होता है, और लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हैं वो हमारा डाउन ट्रेंड होता है। हायर हाई का कंसेप्ट क्या बोलता है, मैं नेक्स्ट पेज पे कंसेप्ट नंबर 1 करके लिखता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आया कंसेप्ट 1, दैट इज कंसेप्ट ऑफ हाई वन एंड हाई टू। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हाई वन एंड हाई टू। तो हाई वन और हाई टू का कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आप किसी अप ट्रेंड में हो, और फिर आपके मन में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि अप ट्रेंड में हो या आप डाउन ट्रेंड में हो। तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो इसी चैनल पे आप देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर पता, आप कैसे मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट बिहेवियर पता कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बोले ये अपना अप ट्रेंड है। अब आप ऐसा मान लो इस अप ट्रेंड में यहाँ पे एक आपके पास बार बनाए, कैंडल बार बनाए। ठीक है, अब ये कैंडल बार मान लो कि ग्रीन कलर का है। ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल बार बना। ठीक है, अगेन अभी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था इस पुल बैक में। अगर मैं इस पुल बैक की बात करूँ तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब अपनी कैंडल्स रेड है, आप इन सब कैंडल्स को रेड मान लो। तो ये सारी रेड कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, अब आप देखो कि जो भी इनका हाई है वो हर बार हर न्यू कैंडल का हाई नीचे बनते जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, अब एक कैंडल बनी जिसका हाई आपका प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाई वन। जिस कैंडल ने आपके प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, किसी भी अप ट्रेंड में जाने वाले पुल बैक का, तो उसको हम बोलेंगे हाई वन। और हम लोग एंट्रीज हमेशा हमेशा पुल बैक पे ही बनाएंगे। तो हमारा ये हो गया हाई वन। अब मान लो कि जो दूसरी कैंडल बनती है वो फिर नीचे बनती है ऐसे। अब जो नई कैंडल बनी वो कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, आप कैंडल पे मत जाओ, आप सिर्फ हाईज को नोटिस करो यहाँ पे, क्योंकि ये कंसेप्ट हाई वन और हाई टू का है। तो आपका ध्यान हाईज पे ही होना चाहिए, हर कैंडल की हाईज पे आपको ध्यान देना है। अब जब आपकी नई कैंडल का हाई जो है वो प्रीवियस हाई से नीचे बना है इस कैंडल में, अब आप क्या कर सकते हो, आपका हाई वन आपको पहले ही मिल गया है। अब हाई टू के लिए आपने वेट किया। हाई टू कब बनेगा, जब आपका हाई वन के बाद एक कैंडल नीचे बनी, अब उसके बाद फिर एक कैंडल उसके ऊपर अगेन बन गई ऐसे, जिसने इसका हाई ब्रेक किया, तो इसको हम बोलेंगे हाई टू। तो ये हाई टू सेटअप में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आप बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो नीचे, और टारगेट आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर सेट कर सकते हो। तो ये स्कैल्पिंग का बहुत अच्छा सेटअप है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
हमने क्या किया मैं फिर से आपको बताता हूँ। मार्केट ऐसे नीचे गया, पहले ऊपर गया थोड़ा सा, ये अपना हाई वन हुआ, फिर से नीचे गया नेक्स्ट कैंडल में, फिर से ऊपर गया प्रीवियस कैंडल के, तो ये अपना हाई टू हो गया। अब जैसे ही हाई टू हुआ हमने यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मान के हमने यहाँ पे बाय कर दिया और नीचे एसएल लगा दिया। तो ये हमारा ये वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है फॉर, इसको हम बोलते हैं हाई टू एंट्री इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री। सिमिलरली हम लोग इसको डाउन ट्रेंड में समझते हैं। आपका मान लो ऐसे करके ये अपना डाउन ट्रेंड बना, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में जब हम बात करेंगे तब हम लो वन एंड लो टू की बात करेंगे। जब हम लो वन एंड लो टू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट पहले मान लो यहाँ से ऐसे कैंडल ऊपर बनी थी, उसके बाद आपकी कैंडल नीचे बनी ऐसे। जैसी कैंडल अपनी नीचे आई, ठीक है, अभी आप लो वन एंड लो टू में आपको हमेशा याद रखना है, आप हमेशा लोज को देखोगे हर कैंडल के, चाहे वो कैंडल रेड हो या वो कैंडल ग्रीन हो, आप हमेशा लोज को देखोगे हर कैंडल के। अभी 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 हमने देखा कि जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है उसका लो प्रीवियस कैंडल से नीचे है, ठीक है, तो ये अपना हो गया लो वन, ठीक है। अब दूसरी कैंडल जो बनी वो उसका लो हमारा बन गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप देखो लो ऊपर बन गया। अब नेक्स्ट कैंडल जो आपकी बनेगी वो हो जाएगी लो टू, अगर उस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है तो ये आपकी बन गई लो टू, ठीक है। लो वन क्या हुई, लो वन हुई फर्स्ट कैंडल जो आपकी ब्रेक हुई नीचे की साइड में। अब मान लो कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था अगर, ठीक है, अभी नीचे से ऊपर जा रहा था मार्केट, ऐसे ऊपर जाते 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 मार्केट यहाँ पे घूमा, थोड़ा सा नीचे आया, तो जो नीचे आया ये अपना लो वन हो गया, क्योंकि इसने सब, आप प्रीवियस कैंडल्स के लो देखो ऊपर ऊपर जा रहे हैं हमेशा। यही कैंडल थी जिसका लो नीचे आया, जैसे ही लो नीचे आया तो ये लो वन हो गया, फिर अगेन कैंडल का लो ऊपर गया और उसके नेक्स्ट कैंडल में प्रीवियस कैंडल से लो अगेन नीचे हो गया, तो ये आपका लो टू हो गया। लो टू पे आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हो और आप यहाँ पे अपना एसएल लगा सकते हो। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ लो वन एंड लो टू, ठीक है। अब हम और आप ये कंसेप्ट नॉर्मली 5 मिनट्स 15 मिनट्स या डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा वर्क करेगा अगर आप इसको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे लगाओगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा, ये स्कैल्पिंग का बहुत अच्छा सेटअप है। आपको बस पहले मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ताकि आप कोई रॉन्ग एंट्री ना बना दो। रॉन्ग एंट्री से मेरा मतलब ये है कि अगर मार्केट बुलिश है तो आप शॉर्ट की एंट्री ना बना दो, और अगर मार्केट बियरिश है तो आप लॉन्ग की एंट्री ना बना दो। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा एक मार्केट स्ट्रक्चर समझना है। और अगर आपको डाउट है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमको हाई वन एंड हाई टू और लो वन एंड लो टू के बारे में पता चल गया है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, अगर आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात की है, ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात की है, अगर आपको कभी भी पता करना है कि आपका मार्केट कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे भी, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो बहुत ईजीली। हमने ये देखा था कि अगर मार्केट, आप मान लो आपका मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट यहाँ से घूमा, ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपकी ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या बोलता है कि आपकी जैसे ही मार्केट ने आपका, आप यहाँ पे देखो आपके नए नए हाईज बन रहे हैं, हाई वन, हाई टू, ठीक है, और ये सारे हाईज है, लोअर हाईज है, ठीक है, लोअर हाई है, लोअर हाई, लोअर हाई। जैसे ही आपका प्रीवियस लोअर हाई टूटता है, मतलब हमको पिछले कंसेप्ट के हिसाब से हमको ये पता है कि यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे जा सकता है। पर आपको ये बात याद रखनी है कि आपको कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे आप एंट्री लेके रॉन्ग हो सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए कि मार्केट रियली डाउन ट्रेंड में है, मार्केट रियली डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, बट अभी वो कन्फर्मेशन हमको नहीं मिला है। तो आप क्या करोगे इस जगह पे, आप एक सिंपल सा आप नोट करोगे कि मार्केट क्या करता है। हमेशा आपको याद रखना है, मार्केट जो ये लेटेस्ट एक्सट्रीम होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, ठीक है। तो आपका जो, और एक्सट्रीम किसका होता है, जैसे यहाँ पे लोअर लोज बन रहे थे अपने, ठीक है, तो आपका जो लेटेस्ट लोअर लो होगा
उसको हम एक्सट्रीम बोलेंगे। तो मार्केट हमेशा उस एक्सट्रीम को टेस्ट करने एक बार फिर आता है, आपको ये याद रखना है। मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है या आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है बड़ा नीचे की साइड जिसका वीक बहुत बड़ा हो और ऊपर की साइड उसकी बॉडी हो, तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो इजीली, क्योंकि आप समझ गए हो कि मार्केट ने क्या किया यहाँ पे पहले। और ये होता इसलिए है क्योंकि मार्केट यहाँ पे जब पहली बार ट्रेंड चेंज कर रहा होता है तो उसको धक्का देने के लिए सेलर्स, क्योंकि सेलर ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सेलर्स आए हुए होते हैं, तो जब मार्केट पहली बार ऊपर जाने का ट्राई करता है तो वो सेलर उसको एग्री नहीं करते हैं, तो वो सेलर और फोर्स करते हैं उसको नीचे नीचे ढकेलने के लिए। और जैसी मार्केट नीचे ढकेलता है उसको, तो जो मार्केट का एक्सट्रीम होता है ये वो टेस्ट होके मार्केट फिर से ट्राई करता है कि मैं अब ऊपर जाऊंगा। इसी कंसेप्ट को हम डबल बॉटम और डबल टॉप भी बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा डबल टॉप और डबल बॉटम का कंसेप्ट। तो यही कंसेप्ट अपना डबल बॉटम होता है। इस अगर बियरिश ट्रेंड में जो हम अभी देख रहे हैं वहाँ पे इसको हम डबल बॉटम बोलेंगे। और यही चीज़ अगर ऊपर की साइड बन जाए, आप समझ सकते हो ऊपर की साइड अपने आप तरीके से, तो उसको आप डबल टॉप बोल दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे डबल टॉप मतलब डबल बॉटम का मतलब ये है कि मार्केट मतलब मान लो कि अगर ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट एक बार ये सपोर्ट लेगा किसी कैंडल में, फिर मार्केट रुकेगा, थोड़ा जाएगा आगे आगे पीछे, उसके बाद मार्केट फिर से वो टेस्ट करेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट ने अगर 2 बार किसी चीज़ को टेस्ट कर दिया और उसके बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो मार्केट का ये कन्फर्मेशन है कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा ही जाएगा। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो अप साइड का, आपको ये याद रखना है। अब आ जाओ हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है। तो इस बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है स्टार्टिंग में, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, पर कोई हमारा कैरेक्टर या वगैरह हमको कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एविडेंस हो कि हमारा मार्केट नीचे या ऊपर की साइड जा रहा है। बट यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकल गया तो हम बोलेंगे ये अप ट्रेंड था, बट यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन आया। अब फिर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। उसके बाद फिर आपने देखा कि मार्केट यहाँ से फिर उसने लोअर हाई बनाया और ऊपर की साइड गया, बट आप देखो यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि मार्केट शायद शायद ये पहला इंडिकेशन हमको यहाँ पे मिला है कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे जा सकता है और यहाँ से शायद अपना ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने वेट किया, आपने वेट किया, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल बन जाए, एक ग्रीन कैंडल है उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाए, उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला है। जैसे ही रिवर्सल मिला मार्केट नीचे आया, आपने वेट किया। अब आप ये चीज़ का वेट कर रहे थे कि मार्केट इसको नहीं तोड़ना चाहिए, अगर मार्केट ने इसने तोड़ दिया तो ये दूसरा कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट अब नीचे जाने के लिए और स्ट्रॉन्ग पुश कर रहा है कि मार्केट नीचे चले जाए। तो आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो ये आपका सेकंड एविडेंस हो गया कि मार्केट अब सही में नीचे जा सकता है। लेकिन मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में, मतलब मैंने आपको चेंज इन मोमेंटम वाले कंसेप्ट में बताया कि मार्केट कभी भी कोई भी ट्रेंड शिफ्ट करेगा तो एक बार वो एक्सट्रीम टेस्ट ज़रूर करेगा। तो इसका एक्सट्रीम कहाँ पे था, प्रीवियस हाई का एक्सट्रीम यहाँ पे था। अगर आप अप ट्रेंड की तरफ समझोगे ये आपका एक्सट्रीम था, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एंट्री नहीं बना सकते हो शॉर्ट की, भले ही आपको 2 कन्फर्मेशन मिल गए हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, पर आप यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक बार मार्केट एक्सट्रीम टेस्ट करने आएगा ऊपर की साइड में। तो आप देखो मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम टेस्ट करने आया, उसके बाद ये पूरा डाउन ट्रेंड गया है। मैं आपको पूरा चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ आगे, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये मार्केट पूरा का पूरा नीचे की साइड गया है, इसके आगे मतलब डाउन ट्रेंड में गया है। आप देख सकते हो ये डेली चार्ट है, नवंबर के बाद मार्केट में क्या हुआ है आप एक बार टेस्ट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। तो बस मेरा समझाने का आज मोटिव यही था कि आपको थोड़ा बहुत मैं धीरे धीरे करके इसी तरीके से कंसेप्ट बताते जाऊंगा आपको, और इतने इजी वे में समझाने का ट्राई करूंगा कि आप लोग को कोई डाउट ना आए। और बिल्कुल कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत स्टडीज़ किया हुआ है मैंने, मैं मार्केट में काफ़ी स्टडी किया हुआ है मैंने। तो मैं ट्राई करूँगा आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ और 0 या 1 में ही समझाऊँ, मतलब कोई भी रैंडम चीज़ें मैं आपको ना समझाऊँ। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको समझाई वो आपको समझ आई होंगी।
और इसी तरीके से अगर आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए इस पे, और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। ठीक है, आपके लाइक्स बढ़ेंगे तो मैं ऐसे वीडियोस और डालते रहूँगा, आपको और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स बताते रहूँगा, जो कंसेप्ट्स मार्केट में नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते हैं, बहुत कम लोग को पता होते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जानना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप मेरा इसी चैनल पे दूसरा पिछला वीडियो भी आप देख सकते हो, आप उसको वेरीफाई कीजिए। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं पूरी एक प्लेलिस्ट डालूंगा जिसमें मैं आप सबको ये सब समझा दूँ अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको ट्रेडिंग काफ़ी आसान लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।